झीलों की नगरी भोपाल कहीं ना कहीं अब जल संकट के मुहाने पर खड़ी है। भोपाल का भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इस बात का खुलासा सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड की रिपोर्ट से हुआ है कि भोपाल क्षेत्र का भूजल स्तर अब सेमी क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गया है। क्या है कारण और क्यों लगातार गिर रहा है भोपाल का भूजल स्तर, चलिए जानते हैं। भूजल के स्तर और पानी की उपलब्धता को लेकर अध्ययन करने वाली संस्था सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड की रिपोर्ट से यह पता चला है कि भोपाल के तीनों क्षेत्र भोपाल अर्बन, फंदा और बैरसिया में इस वक्त ग्राउंड वाटर की स्थिति सेमी क्रिटिकल लेवल पर है। वहीं बड़े तालाब में भी अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इन तालाबों का दायरा कम होता जा रहा है। झीलों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला राजधानी भोपाल आज जल संकट के मुहाने पे खड़ा है। बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जल स्तर जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल में कह सकते हैं सबसे ज्यादा जल प्रोवाइड कराने वाली जो झील है यानी कि बड़ा तालाब वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ का वाटर लेवल जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। भोपाल क्षेत्र का जो भूजल स्तर है वो अब सेमी क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुका है। ये खुलासा जो है सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें हुआ है, जिसमें साफ तौर पर ये बात बताई गई है कि किस तरह से 75% से नीचे जो वाटर लेवल है वो पहुंच चुका है, जबकि 90% के ऊपर ये लेवल होना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर अब सेमी क्रिटिकल स्टेट में जो है वो स्थिति में पहुंच चुका है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से अगर बात करें तो पूरा एरिया जो है पानी से भरा होता था और इसी से कहीं ना कहीं जल प्रदाय जो है वो राजधानी भोपाल में खासतौर पे पुराने शहर में जो है यहीं से पानी का जो स्रोत है ये माना जाता है। और लगातार इसका वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो तो पैदा हो ही रही है। इसी के साथ जल संकट जो है वो भी आ सकता है, इस तरह का रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बात की जाए तो देखिए चारों तरफ से ये जो तालाब है इसे कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार यहाँ का जो वाटर लेवल है वो भी खतरे के निशान के आगे अब पहुंच चुका है। यानी कि भोपाल में अगर बात करते हैं तो क्रिटिकल स्टेट के ऊपर ये जो पूरा कह सकते हैं कि स्थिति है वो पहुंच चुकी है। भोपाल में लगभग 22 झीलें थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे तमाम जो झील है वो सूखती जा रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता का बड़ा विषय बन रहा है। भोपाल के लिए काम करने वाले पर्यावरणविद उमाशंकर तिवारी इस बार में चिंता जताते हुए कहते हैं कि जिस तरह से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, हर जगह सीमेंटाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से भूजल स्तर कम होता जा रहा है क्योंकि बारिश का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं इसकी तुलना में लोगों की पानी की जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ना तो सरकार ना ही प्रशासन का इस तरफ ध्यान है। बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया भी कम होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो बेंगलुरु जैसी स्थिति आज गुजर रही है वही स्थिति भोपाल की भी हो सकती है, ऐसा उन्होंने चेतावनी दी है। देखिए, ये तो बहुत पहले ही चेतावनी आ चुकी है और जो हम लोग नुकसान कर रहे हैं, प्रकृति का जितना भी हम नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण का जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, शहरी वातावरण को जितना हम लोग विकास के नाम पर जो बर्बाद कर रहे हैं, हम चारों तरफ कांक्रीटीकरण हो रहा है, जितनी बड़ी बड़ी चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जितने नदी तालाब की जगह थी उनको कम किया जा रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं। भोपाल के अगर बड़े तालाब की बात करें तो उसको अभी बहुत दायरा कम कर दिया गया है। आसपास बड़े बड़े मकान बन गए हैं, भवन बन रहे हैं और दिन रात उसको पूरते हुए उस पर कहीं ना कहीं दुकानें करी जा रही हैं या कोई ना कोई अवैध गतिविधियां तालाबों पे करी जा रही हैं। जब 1000 साल पहले जो तालाब बनाया गया था उस समय जनसंख्या भोपाल की बहुत कम थी। उस कम जनसंख्या के हिसाब से राजा भोज जी ने जो सोचा था वो सोचिए उनका विचार और उनका विस्तार और उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी कि उन्होंने इतने बड़े तालाब का निर्माण कराया। लेकिन आज हमारे भोपाल शहर में हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि और समाज सेवी और अन्य जो चिंता करते हैं भोपाल को लेकर, उनको भी इस तरफ सोचना चाहिए कि भोपाल के जितने भी जल संसाधन हैं, जल के साधन हैं, चाहे वो बावड़ी हों, कुएं हों, उनको सुरक्षित रखा जाए, बावड़ियों की सफाई कराई जाए। 5 जून से जो अभियान चलाने वाली है सरकार, मैं समझता हूँ कि जितनी भोपाल में बावड़ी है, बहुत भोपाल कहते हैं झीलों का शहर है। आज भोपाल में जितनी भी झीलें हैं उनमें या तो सीवेज के तालाब बन गए। 20 लाख लीटर सीवेज अगर तालाब में रोज मिल रहा है तो सोचिए वो तालाब काहे का होगा, सीवेज का होगा या शुद्ध पानी का होगा, ये सोचने वाली बात है। और इस तालाब का पानी भोपाल की बहुत सारी जनता को प्रदान किया जाता है। तालाब में सीवेज के जितने भी जो मिल रहा है इसको रोका जाए और वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हर भवन पे, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, उन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई जाए।
वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा या जितनी भी नए स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग है या हमारे जितने भी कार्यालय नए बनते जा रहे हैं, इसमें शुरुआत में तो क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा दी जाती है, लेकिन बाद में कोई देखता नहीं है, टूट जाता है। तो इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। राजधानी भोपाल में लगातार गिरता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो पूरी राजधानी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। T27 न्यूज डिजिटल की तरफ से संवाददाता दीपा श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट।